अगर आपने इस वीडियो पर यह जानने के लिए क्लिक करा है कि विटामिन एन क्या होता है, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये विटामिन एन आपकी लाइफ की दिशा चेंज कर सकता है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग, मजबूत बना सकता है, सिर्फ फिजिकली ही नहीं, इमोशनली, मेंटली भी। यह आपके आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड भी क्रिएट करता है जो आपको टॉक्सिक लोगों से बचा सकता है। आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा विटामिन एन है जिसके बारे में आज तक आपको पता नहीं और जो इतना जादुई है। विटामिन एन पहले हम देखते हैं किस किस के लिए जरूरी है। अगर आपको लगता है कि लोग आपका फायदा उठाते हैं, आपको लगता है आप अपने अंदर कुछ कमी सा महसूस करते हो, अगर आपको लगता है कि आपके काम लोग तब नहीं आते जब आपको काम होता है लेकिन आप फिर भी उनके काम आते रहते हो, आपके पास अपने काम करने के लिए वक्त बचता ही नहीं है, आपके बड़े सारे काम पेंडिंग रह जाते हैं, इन सारी ही सिचुएशन में आप विटामिन एन डिप्राइव्ड हो। फाइन, अब विटामिन एन है क्या? लर्न टू से नो, ना कहना सीखिए। ये सुनने में बहुत छोटी बात लग रही है लेकिन मैं डॉक्टर अर्चना, लाइफ कोच, एक एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, काउंसलर हूँ, लोगों के बिलीफ्स और उनके माइंडसेट पे काम करती हूँ, एनएलपी एक ऑथर हूँ और आपकी मदद के लिए मैंने द सीक्रेट मंत्रा टू अवेकन योर इनर जीनियस अमेजोन पर अवेलेबल करवा दी। इसके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच कि आपने इसको बेस्ट सेलर्स में लेकर आए। अब जब डे टू डे लाइफ में मैं अपने बहुत सारे क्लाइंट से बात करती हूँ तो बड़ी कॉमन सी चीज़ सुनने में आती है कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता, हमें ऐसा लगता है कि लोग हमें यूज़ करते हैं, जब हमें काम होता है तब हमारे लिए कोई नहीं होता, घर वाले भी हमें नहीं समझते, या फैमिली भी अगर है तो टॉक्सिक है, कुछ भी बोल देते हैं, कहीं भी बोल देते हैं, आपको हर्ट कर देते हैं, या कोई आपके बारे में नहीं सोचता, या कोई आपको नहीं समझता। और ऐसे लोगों के लिए आप और भी ज्यादा ऑब्सेस्ड फील करते हैं। तो आपको ना कहना सीखना पड़ेगा। अब ना कहना होता क्या है? ना कितना छोटा सा शब्द है ना, नो, NO, नो, सच अ स्मॉल वर्ड, 2 लेटर्स, लेकिन मुंह से निकलता नहीं है आसानी से। ऐसा क्या है इसमें? अच्छा, कैसे ना कह सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बहुत छोटी सी कॉमन सिचुएशन आपके सामने बता रही हूँ। जब लोग कुछ भी बोल रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, ढंग से बात नहीं करते हैं, आपको सिर्फ इतना कहना है, आपको उनको बोलना है स्टॉप इट, ये बंद करो, यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस, आपको ऐसा करने का राइट नहीं है। हाँ, अब ये कहने में आपको शुरू में गिल्ट जरूर महसूस होगा, जैसे कि आप कुछ गलत कर रहे हो, क्योंकि आपने ना पहले से ये कभी करा है, ना आपको सिखाया गया है। स्कूल में टीचर्स को ना नहीं बोलते, घर वालों को तो कभी मना नहीं करते, अपने से बड़ों को ना नहीं बोलते, अरे अतिथि देवो भव। जब हम इस कल्चर में बड़े हुए हैं, हमें ना कहना सीखना पड़ेगा। इट्स लर्नेबल थिंग। कैसे सीख सकते हो? छोटी छोटी सिचुएशंस बताती हूँ जहां पर आप इस नो वर्ड को यूज कर सकते हो। इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं बाउंड्री सेट करना। ठीक है, कई लोगों के लिए तो ये वर्ड बाउंड्री सेट करना भी अपने आप में कुछ न्यू है, और वो लोग जो ऑलरेडी जानते हैं कि हाँ बाउंड्री जैसा कुछ होता है, लेकिन कैसे क्रिएट करते हैं पता नहीं है। बाउंड्री कैसी होती है? जैसे हम इंडियंस हैं तो हमारी इंडियन बाउंड्रीज है, राइट? हमारी कंट्री की एक बाउंड्री है। जब भी कोई और कंट्री हमारी कंट्री में घुसपैठ करती है, ट्रेसपासिंग करती है, तो आपको क्या लगता है हम उनको आने देंगे? और अगर ऐसे ही आने देते रहे तो हमारी कंट्री का क्या होगा? किसी ने ट्रेसपासिंग करा, घुसपैठ करा, तो हमें भी बदले में एक्शन लेना पड़ता है, इंडिया को एक्शन लेना पड़ता है, राइट? हमारी फोर्सेस हैं वहां पर, और वो फोर्सेस क्या कर रही हैं? वो हमारी बाउंड्री को सेव कर रही हैं। ठीक वैसे ही हमें अपनी बाउंड्री को सेव करना पड़ता है। अगर लोग इसी तरह से हमारे ऊपर वॉक ओवर करते रहे तो क्या हम बचेंगे? तो क्या करना है? जैसे डे टू डे लाइफ में जब आप पढ़ने बैठते हो, आसपास लोग बहुत सारी आवाजें कर रहे होते हैं, शोर कर रहे होते हैं, आपको बीच बीच में आके डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। आप कहो नहीं, आप अपनी सारी बातें थोड़ी देर के लिए पॉज कर दो, मुझसे बात मत करो, मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ या करती हूँ, एक बार मेरी पढ़ाई हो जाए, देन आई एम कमिंग टू यू। लेकिन कंडीशन अप्लाई, ओके? आई नो हाउ इंटेलिजेंट यू आर। घर वालों के लिए तो आप ये रूल फॉलो कर दोगे, एट द सेम टाइम आप बीच बीच में फोन चेक करोगे, तो रूल दोनों ही पार्टीज के लिए, फोन के उस पार जो हैं और घर में जो यहाँ पर हैं, उन दोनों के लिए ही सेम रूल फॉलो होता है। आपको दोनों को मना करना है, ठीक? क्योंकि एक को मना करना और दूसरे को हाँ करना, दूसरे के लिए अवेलेबल हो जाना, बाउंड्री तो आप ही की क्रॉस हो रही है।
कई बार वो दोस्त की उन्हें पढ़ना भी नहीं है, या वो पढ़ लिए हैं, या उनका मन नहीं है, लेकिन वो आ गए आपका टाइम खराब करने। चल पिक्चर देखने चल रहा है, घूमने चल रहा है, चल कुछ खा के आते हैं। नो, से नो टू देम। अपने टाइम को रिस्पेक्ट करना सीखो। टाइम इज लाइफ, टाइम इज वैल्यूएबल। नंबर 3, वो हाउसवाइफ्स जिनसे घर के लोग कुछ भी बोल जाते हैं और वो ये भी नहीं कह पाती हैं कि जब आप ऐसे बोलते हो मुझे हर्ट होता है। सिर्फ इतना तो कहा ही जा सकता है। अच्छा, अब ये उम्मीद मत करना कि जब आप ना बोलो तो सामने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसको जो भी वो फील कर रहे हैं वो फील करने का हक है। आप उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट ही ना करो, ये नहीं हो सकता। जब आप ना करोगे तो हो सकता है कुछ बातें अच्छी ना लगें। जैसे जब इंडिया रोकती है लोगों को ट्रेसपासिंग करने से या बदले में अटैक करती है तो कुछ झड़प होती है, एंड दैट्स नॉर्मल। अच्छा, कुछ लोग और भी अजीब होते हैं, उनको गॉसिपिंग और कंप्लेनिंग के अलावा कोई काम नहीं होता। वो आपको फोन करेंगे, इधर उधर की गॉसिप करेंगे, इसकी कंप्लेन करेंगे, उसकी कंप्लेन करेंगे, या फिर दिखाएंगे कि हम कितने परेशान हैं। आपको ये भी नहीं मालूम है कि आप कब चीजें इंटरनलाइज कर लेते हो, कब पर्सनलाइज कर लेते हो। अगर आपको ये दोनों चीजें नहीं पता है, आपको ये भी नहीं पता है कि आपका सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम कैसे होता है, कैसे चीजें इंटरनलाइज हो जाती हैं, कैसे पर्सनलाइज हो जाती हैं, राइट। अगर आपको ये तीनों चीजें नहीं पता है तो प्लीज मेरी बात मान के सिर्फ ना कहना स्टार्ट कर दो कि बहन मैं ना थोड़ी देर बाद बात करती हूँ तेरे से, या भाई मैं ना थोड़ी देर बाद मिलता हूँ तेरे को। आप अपनी चीजें तब तक देते हो जब तक आप खुद खाली नहीं हो जाते, और फिर आपको यूज्ड फीलिंग आती है। इसलिए ना कहना सीख लीजिए, ये आपको मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग बनाएगा और आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो लर्न टू से नो धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज यू आर इम्पॉर्टेंट। आप बहुत इंपॉर्टेंट हो।